हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का रिवीजन पार्ट 2। और दिस इज द लास्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द रिवीजन। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं बाकी बचे हुए टाइप्स जो इंटीग्रेशन के हैं। तो देखो, हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल फॉर्मूला। तो देखो, हमने देखा है ये क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जब भी ये आए तो ये आता है वन अपॉन, इसमें सबको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसमें क्या पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, टैन एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए टैन थीटा पुट करेंगे तो इसका फॉर्मूला किसके टर्म में आएगा, देखो प्लस है तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, याद रखने का ट्रिक, वन बाई ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। अब देखो इसमें क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे दो, क्योंकि एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, तो इसका फॉर्मूला आएगा वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। फिर ये वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वन बाई टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये अंडर रूट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अंडर रूट वाले को याद करने का ट्रिक क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन। इसका देखो रेसिप्रोकल है ना, तो याद रखने का ट्रिक है लॉग ऑफ एक्स प्लस रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन। लेकिन कब कब, आर फॉर रेसिप्रोकल, आर फॉर रूट। याद कर लेना, आर फॉर रेसिप्रोकल, आर फॉर रूट। मतलब जब कभी भी रूट वाला आए तो रेसिप्रोकल क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, तो क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस इसका रेसिप्रोकल ये। अब आते हैं ठीक उसका पॉजिटिव वाला। तो यहाँ देखो पॉजिटिव वाले की बात करें तो वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा। फिर आते हैं एक और उसका पार्ट, ये होता है साइन। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर कब निकलेगा, माइनस है ना, तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करना होगा। इसीलिए हमने इस पे ए साइन थीटा पुट करके प्रूफ किया। तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसका हम क्वेश्चन में कैसे यूज करें ताकि हमें क्वेश्चन तुरंत हम कर पाए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट में 11 माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट है क्या, कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईदर प्लस वन और माइनस वन। हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वन या माइनस वन बनाना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वन या माइनस वन बनाना है। अगर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वन और माइनस वन नहीं बनाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस फोर, तो हमें इसमें से फोर कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने फोर कॉमन ले लिया, तो ये फोर बाहर निकल गया, यहाँ हो गया 11 अपॉन फोर, मतलब ऊपर फोर नीचे फोर से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर वाला बाहर आ गया और नीचे वाला एज इट इज। अब ये अंडर रूट में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि फोर का रूट टू होता है, तो वन बाई टू। ये हो गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 11 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, अब देखो मैंने ये सारे फॉर्मूले तुम्हें बताए थे ऊपर वाले, जैसे ये वाला फॉर्मूला भी देखो, इन सारे फॉर्मूले में सब किसके टर्म में, स्क्वायर के टर्म में, स्क्वायर के टर्म में है, मतलब सबके ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं 11 बाई फोर लिखूं तो ये तो इनजस्टिस होगी, क्योंकि सारे फॉर्मूले में स्क्वायर है। ए का भी स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है। ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे 11 बाई फोर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे लिखोगे, रूट 11 बाई टू का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ए के जगह पे क्या लिखा है, देखो यहाँ से फॉर्मूले से कंपेयर करो, ए के जगह पे रूट 11 बाई टू लिखा है। तो चलो अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, वन बाई टू तो बाहर था तो बाहर है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ
फॉर्मूला क्या हो गया इसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो एक्स के जगह पे एक्स, ए के जगह पे √11/2। तो ये रख दिया, ये अब ऊपर चला गया तो ये हो गया, ऊपर जाने के बाद कितना हो गया, ये हो गया 2x अपॉन √11। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए इन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड, तो हमारा फॉर्मूला देखो, जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले किस पे बेस्ड हैं, सारे के सारे फॉर्मूले स्क्वायर हैं। और दूसरा, सब में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -1 है। इसीलिए मैंने क्यों ये ट्रिक बताया कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ईदर +1 और -1। ठीक है, अब हो जाएगा। अब आते हैं कुछ स्पेशल और वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे जो आपको आने चाहिए। तो वो अगर हो गया तो हमारा काम खत्म। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम, ये एक टाइप, जो अभी तक हमने टाइप 7 कवर किया था, अब हमारी टाइप 8 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइप 8। तो टाइप 8 क्या होता है, मैंने लीनियर अपॉन अंडर रूट में लीनियर, या फिर लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, ये बता चुका हूँ। ये टाइप 4 में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले आप वो वीडियो देखें, रिवाइज इंटीग्रेशन इन 14 मिनट्स, वो वाला, फिर इस वीडियो पे आए। ओके, तो यहाँ पे देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रेज टू n। अब यहाँ पे रूट था ना, तो 1/2, तो इसका ही एक ये पार्ट है। यहाँ पे 1/4, 1/3, 1/6, n, 9, 10, 11, 12 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर जेई मेन में आएगा तो ये फॉर्मेट में नहीं आएगा। इधर वो लोग क्या करेंगे, अगर आप 2021 में देने वाले हो जेई मेन, या फिर 2020 में देने वाले हो, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रेज टू 2020, तो तुमको अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं। तो देखो ये एन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रेज टू 2020 या 2021 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इन सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो लीनियर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब सोचोगे ऐसा कैसे, देखो लीनियर कभी क्वाड्रेटिक के इक्वल हो सकता है नहीं, लेकिन अगर हम उसको डेरिवेट करें, डिफरेंशिएट करें, तो क्वाड्रेटिक के इक्वल होगा। बोलो क्यों, अरे क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेट से, उसको डेरिवेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 2 प्लस 0 आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। इसीलिए हम ये ट्रिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रशअप हो जाए। तो चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 7x प्लस 3 अंडर रूट में 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये लीनियर ए d/dx क्वाड्रेटिक प्लस बी, सेम फॉर्मूला यूज किया। ये लीनियर, अब इसको डेरिवेट करो, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और ये एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ गया तो 2x प्लस बी। अब मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो a इंटू -2x -2ax, और ये हो गया 2a और ये हो गया b। अब देखो हम कंपेयर करते हैं, देखो x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, -2a है, x का कोएफिशिएंट इधर कितना है, 7 है, तो -2a इज इक्वल टू 7, और कांस्टेंट इधर कितना है, 2a प्लस b, इधर कांस्टेंट कितना है 3, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ से a इक्वल टू -7/2, इसे उठा के इधर पुट कर दिया, 2 कैंसिल, -7 प्लस बी उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो +7 + 3 10। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इसका क्यों पुट करते हैं, यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो चलो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 2 में पुट करो तो 7x + 3, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे -7/2, और ये 2 - 2x एज इट इज, ये हो गया +10, तो ये हो गया +10।
ठीक है, अब इसका काम इधर से क्या करना है, कॉपी पेस्ट। क्यों कॉपी पेस्ट, अरे भाई ये और ये वाला दोनों इक्वल है, ये और ये वाला दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। मान लो राम इज इक्वल टू श्याम, तो राम के जगह पे श्याम को पुट कर सकते हैं। तो वैसा ही इधर भी है, ये और ये आपस में इक्वल है, तो इसके जगह पे ये रखो। क्या प्रॉब्लम है रखने में, तो चलो रखते हैं। अगर हम इसे पुट करते हैं तो देखो अब क्या होता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम अपने अगले पड़ाव पे आ गए। तो यहाँ पे देखो मैंने उठा के रख दिया, अभी बोला था ना कॉपी पेस्ट, तो कर दिया। अब देखो इसको पार्शियली स्प्लिट करूँ, इतना अपॉन नीचे वाला, फिर 10 अपॉन नीचे वाला, मतलब इसको दो पार्ट में यहीं से स्प्लिट कर दिया, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना। तो इससे मैंने ले लिया, देखो अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन, दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ गए। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ गए तो इनको I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए हमने इसे I1, इससे हमने I2 कर दिया। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो I1 हो गया, तो पहले I1 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो I1 सॉल्व करें तो ये देखो, अगर नीचे वाले को t लें, नीचे वाले को t लें तो ये dt है कि नहीं, देखो खुद। चलो इसको t लो, डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि हम ये डिफ्रेंशिएट करके लाए थे ना, तो इसीलिए हमें पता है कि ऊपर वाला पक्का dt होगा ही हमेशा। तो ये t लिया तो इसको डेरिवेट करो, 0, इसका 2x का 2 और x स्क्वायर का -2। अब देखो ये ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ, तो ये क्या हो गया, dt। तो इसको लिख दिया dt, और इसको क्या लिया था, नीचे वाले को क्या लिया है, t लिया है, तो ये हो गया t। तो चलो अब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t⁻½ है ना, रूट मतलब हाफ, अगर ऊपर गया तो -½ तो अब देखो फॉर्मूला लगा लो, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल। तो क्या होगा, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक t⁻n+1, मतलब इस पे +1 ऐड करो और वही नीचे लिख दो। तो इसमें बोलो हाफ में +1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -½ +1 करके देखो, -½ +1 +½ आएगा। तो +½ लिख दिया, और जो इधर लिखते हैं पावर में वही नीचे लिखते हैं, जो पावर में लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं। याद कर लो, जो पावर में लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, -7 t⁻²। तो t की हम वैल्यू क्या थी, 3 + 2x - x² पुट कर दिया। तो एक इंटीग्रेशन हमारा मिल चुका है, I1 की काम खत्म। अब आते हैं I2। तो चलो I2 के लिए एक स्पेशल, ये एक टाइप भी बोल सकते हो, एक तरह का एक टाइप है जो मैं बताना भूल गया, बट ये टाइप इधर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टाइप क्या है कि अगर तुम्हें कभी भी, अभी यानी क्या बताया था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बताया था, या फिर ये सब बताया था ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के पावर n, ये सब बता चुका हूँ। लेकिन ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 इज नॉट अ लीनियर ना, 1 को लीनियर थोड़ी ही बोले, वो तो कांस्टेंट है। तो लीनियर नहीं है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आए तो क्या करेंगे, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आए तो हमेशा याद रखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आए या 1 अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आए या 1 अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक के पावर n आए, कुछ भी आए, लेकिन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइप का है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो 10th में पढ़ रखा है। तो चलो यूज करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बताओ ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट -1 है। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने की एक टेक्निक होती है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमेशा x² का कोएफिशिएंट +1 रखना है। क्या रखना है, +1 +1 +1। कब, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया, तो -1 बाहर आ गया, x² हो गया ये -2x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, a² है ना, फिर यहाँ पे देखो -2 a और b के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, b के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो मैं क्या करता हूँ,
अब ए स्क्वायर मिल गया, -2ab मिल गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है फॉर्मूला बनाने के लिए? प्लस बी स्क्वायर की। क्यों? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, दूसरा 2ab होता है, तीसरा बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये जो है कैसा ये हमें किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये ए स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, ये -2ab की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन बी स्क्वायर किधर है? क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 1। तो देखो मैं क्या किया, इधर +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर ऐड किया। +1 और -1 तो कर ही सकते हैं ना, वो तो कैंसिल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? देखो वहाँ से वहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या फॉर्मूला बन रहा है बताओ? फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 और -3 -4। तो ये देखो यहाँ पे ये कितना हो गया? -4 हो गया, और ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर, और ये -1 बाहर वेट कर रहा है। अब ये -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +4। +4 को क्या लिखूं? 2 स्क्वायर लिखूं ना? अरे भाई 4 को 2 स्क्वायर लिखो ना, लिखा। और ये हो गया -x-1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। देखो ये x दिख रहा है ना, तो इसको क्या करो? कैपिटल X की तरह देखने की कोशिश करो। कैसा देखने की कोशिश करो? कैपिटल X। ठीक है, तो ये क्या आ गया? चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाले पेज पे। चलो अब आगे हमारा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये बताया था ना कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ कैपिटल X अपॉन ए। तो चलो यहाँ पे देखो a के जगह पे क्या, देखो जस्ट उसके नीचे a के जगह पे क्या है? 2, x के जगह पे क्या है? x-1। तो क्या आएगा? ये 10 तो बाहर है, तो चलो 10 बाहर। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो x के जगह पे क्या है? यहाँ पे देखो x के जगह पे x-1। देखो ना ऊपर से ठीक नीचे देखो, x के जगह पे x-1 है, a के जगह पे 2 है, तो रख दिया आंसर। अब देखो I1 निकल चुका है पीछे, I2 निकल चुका है। अब दोनों को पीछे क्या करना था? देखो जाके ऐड करना था, तो यहाँ पे मैंने दोनों को रख के ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। लास्ट में प्लस से लिख दिया, इंटीग्रेशन। चलो ये भी हो गया। अब एक फॉर्म आता है इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म बोलते हैं, तो ये याद रखना। उसको बोलते हैं क्वाजी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाजी लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। क्वाजी का मतलब होता है जबरन, जबरदस्ती। भाई इसमें जबरदस्ती करके भी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, लीनियर बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है। तो देखो वो वाला केस इधर है, इसको बोलते हैं क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड, सुना होगा वैसे ही इधर भी। तो क्वाजी, तो इसमें क्या किया? इसको मैं क्या करूँ? लीनियर बना देता हूँ। इसको अगर कैसे लीनियर बनाऊंगा? देखो ऊपर अंडर रूट में 9 - x और नीचे अंडर रूट में 9 - x, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये रूट और ये रूट दोनों मिलके रूट से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 - x आ गया। अब ये देखो ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो ये ऐसा हो गया ना। अब देखो इसके आगे देखो ये 9 - x है, 9 - x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9x और ये आएगा x² हो जाएगा ना। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है? यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये कौन सा फॉर्म है। अब देखो पहले तो किस फॉर्म में था ही नहीं किसी फॉर्म में, लेकिन अब किस फॉर्म में आ गया? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाजी लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, मतलब जबरदस्ती बनाया। ठीक है, तो जबरदस्ती बनाया, तो अब तो सॉल्व कर ही लोगे। सेम फॉर्मेट तो चलो करके देखते हैं सेम फॉर्मेट कैसे। तो चलो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वल टू a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, यही होता है ना हमारा फॉर्मेट। तो चलो लीनियर के जगह पे लीनियर a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक क्या था वहाँ पे? 9x - x² प्लस b। अब देखो इसको डेरिवेट करो, तो 9x का डेरिवेटिव 9 और x² का डेरिवेटिव 2x प्लस b। अब देखो वही काम जो करते हैं हम, कि इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -2ax और ये हो जाएगा 9a प्लस b। अब देखो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे,
एक्स का कोइफिशिएंट -1 और इसका कोइफिशिएंट -2a, कंपेयर किया, माइनस माइनस कैंसल, तो 2a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हाफ। और यहाँ पे देखो ये वाला कांस्टेंट है और ये वाला भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 9a प्लस बी इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया 9/2 प्लस b, तो b की वैल्यू 9 माइनस 9/2 दैट इज 9/2। तो अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। क्यों? कॉपी पेस्ट बताया था ना, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। तो चलो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये 9 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ, देखो यहाँ पे हाफ 9 माइनस 2x, बी के जगह पे 9/2, ये पुट कर दिया ना। चलो अब यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया है कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि ये और ये भाई साहब दोनों इक्वल है, मतलब इसके जगह पे इसको हम लिख सकते हैं, तो लिखे देंगे। तो चलो यहाँ पे उठाया, देखो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये अब क्या बिकम्स, क्या हो जाएगा, इसके जगह पे इसे उठा के रख दिया और रखने के बाद पार्शियली स्प्लिट कर दिया, तो इतना अपॉन नीचे वाला, फिर इतना अपॉन ये नीचे वाला। अब तो मैंने जो बताई थी टेक्निक वैसा ही कर रहा हूँ। इसे मैंने क्या बोल दिया, I1, इसे क्या बोल दिया, I2, ये मेरा हो गया I1, ये मेरा हो गया I2। तो ये I1 हो गया और ये हमारा I2 हो गया। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करें, तो देखो I1 सॉल्व करते हैं, तो 1/2 9 माइनस 2x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम चीज़ कॉपी कर दी, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो अब मैंने बोला था कि नीचे वाला जैसे लेते हैं, नीचे वाला हम लोग जैसे लेते हैं तो ऊपर वाला, नीचे वाले को जैसे तुम लोगे ना t, तो ऊपर वाला हो जाएगा dt। तो चलो इसको हमने क्या ले लिया t, तो 9 माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो हाफ तो पहले से है, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर लिखा है ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और नीचे वाला t, तो √t। अब इसका आगे हम सॉल्व कर लेंगे या फिर तुम लोग खुद कर लो। तो चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। तो चलो, ताकि सब इनको नहीं आया वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, हाफ और ये dt रेज अपॉन t रेज टू हाफ, क्योंकि रूट था ना, तो √t को मैं t रेज टू हाफ लिखूँ ना, फिर इसको ऊपर ले गया, तो ऊपर ले गया तो t रेज टू माइनस हाफ हो गया। अब ये t रेज टू माइनस हाफ हो गया, अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो t रेज टू माइनस हाफ, तो 1/2 t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। मैंने बोला था ना जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे भी कॉपी कर देते हैं। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, t रेज टू हाफ। तो t रेज टू हाफ को √t लिख सकते हैं, t के जगह पे जो वैल्यू हमने लेट की थी उसे पुट कर दिया। अब देखो I2 की वैल्यू, तो चलो I2 सॉल्व करते हैं। तो I2 सॉल्व करते हैं, तो देखो I2 क्या है, 9/2 dx अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलो इसको, पहले तो मैंने बोला था कि रूट के अंदर देखो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो 1 है ना ऊपर, dx तो इधर होता है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जस्ट पीछे बताया था। तो -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -9x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा +1 चाहिए, ठीक है, पीछे बताया था जस्ट। तो चलो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर का तो हमारा बंदोबस्त हो गया। चलो अब आते हैं 9x/2, तो अब यहाँ पे 2ab, 2 किधर है भाई, 2 किधर है, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये तो 2 हो गया, ये कैसा काम करेगा b की तरह, ये कैसा काम करेगा a की तरह, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो हो गया। अब किसकी कमी फील हो रही है, b स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या करो, स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 9/2 का होल स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर 9/2 का होल स्क्वायर, और इसका हम यहाँ पे प्लस भी कर रहे हैं खुद से, तो माइनस भी करना होगा ताकि ये बाद में कैंसिल भी कर सके, क्योंकि तो अब देखो 9/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ba प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर।
तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये -1 को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। कभी भी इस -1 को बाहर मत निकालना, बाहर निकालोगे तो आयोटा आ जाएगा। और इंटीग्रेशन हमेशा रियल नंबर के करते हैं, कभी भी इमेजिनरी नंबर का नहीं करते। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो, और इसके आगे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है क्या, 1/√में a² माइनस x²। अरे a के जगह पे 9/2, x के जगह पे x माइनस 9/2 क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो चलो यहाँ पे बताओ, 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x कितना है, ये है ना पूरा x, देखो ना कंपेयर करके फॉर्मूला। तो देखोगे x के जगह पे x माइनस 9/2, a के जगह पे 9/2। तो अब इसको तुम एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, हो गया। ओके, तो वीडियो और लंबा बस हो गया। इसके बाद यूवी रूल है, तो बस टाइप तो डिस्कस हो गए, बस वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलो या फिर वो एक तरह का अलग तरह का वो रूल है। तो टाइप सारे डिस्कस हो गए। तो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर आपको ये सारी ट्रिक्स, अगर रिवीजन स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू।